कनु मतलब कृष्ण और प्रिया कनुप्रिया उनकी राधा। तुम मेरे कौन हो कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाया। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, यह कनु तेरा है कौन, पूछ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग्य से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है री, बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, यह कान्हा आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई। तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु। अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कंटीले झाड़ों चढ़ चढ़कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटकाकर वीणी झुलाते हुए कहा है, कनु ही मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने दावाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, हरहराती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली सी भटकती हुई मुझे साहसपूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली से सहेज कर उठा लिया और लपटें चीर कर बाहर ले आए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा है, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर। अक्सर जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ और तुमने अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींचकर आंखों में आंसू भरकर शपथें खा खा कर सखी से कहा है, कान्हा, कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मेरा कोई नहीं। पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए हैं और बिजली तड़पने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है, सारे वनपथ धुंधला कर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है, तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई। और सच सच बताऊं तुझे कनु सांवरे कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैं कितनी छोटी हूँ, और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो, और मुझे केवल यही लगा है कि तुम एक छोटे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। चितवन की छाह में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उस छोने का ठंडा माथा दुबका कर अपने आंचल से उसके घने घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उद्गार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्कुराने लगी, यह मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है, कार्य की खोज में विषैली यमुना को मथ डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूट पड़ रही है। तुम्हारी शक्ति मैं ही तो हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया इस निखिल पारावार में परिव्याप्त हूँ, विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दान। किंतु दूसरे ही क्षण जब तुमने वेद सरिता कुंज में गहराती हुई गोधूली बेला में आम के बौर को चूर चूर कर धीमे से अपनी एक चुटकी में भर कर मेरे सीमंत पर बिखेर दिया, तो मैं हतप्रभ रह गई।
मुझे लगा इस निखिल पारावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं अकस्मात सिमट आई, सीमा में बंध गई। ऐसा क्यों चाहा तुमने कान्हा? पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने पाया कि हाय, सीमा कैसी? मैं तो वह हूँ जिसे दिक्वधु कहते हैं, कालवधु, समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों